Guys, very good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel CGCE Muradabad, a journey to excellence. Today we will discuss about geosynclinal origin theory of कोवर. कोवर का पर्वत निर्माणक भू अभिनति सिद्धांत, जिसको कोवर ने 1925 में दिया था, और ये कोवर जर्मन जियोलॉजिस्ट थे और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट भी थे। इनकी जो बुक थी जिसमें इन्होंने इसका वर्णन किया और उल्लेख किया वो थी डर इर्दे। अब जो फोर्स थी जिसका कोवर ने अपनी थ्योरी में यूज किया वो थी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जनरेटेड ड्यू टू कूलिंग ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी के ठंडा होने से संकुचन की फोर्स यानी कि जो संकुचन बल था उत्पन्न हुआ, उसको उन्होंने आधार बनाया अपनी थ्योरी का और अपने सिद्धांत का। उनका मानना था कि जब अर्थ प्राइम स्टेज में गैसियस और इन मोल्टेन स्टेज में थी, जैसे जैसे वो ठंडी हुई तो उसमें क्या हुआ, कुछ जो भाग था वो नीचे धंस गया और कुछ भाग जो था ऊपर उठ गया। जो लो लाइंग एरिया थे, जो नीचे धंसे हुए भाग थे, उसको उन्होंने जियोसिंक्लाइन का नाम दिया और वो अभिनति का नाम दिया। और उन्होंने माना कि जो भी अब तक पर्वत डेवलप हुए हैं और जो माउंटेन बिल्डिंग जो हुआ है वो इन्हीं एरियाज में हुआ है जो जियोसिंक्लाइन है। एंड दे आल्सो कंसीडर जियोसिंक्लाइन क्रेडल ऑफ द माउंटेन बिल्डिंग। Geosynclines are long and wide water areas characterized by sedimentation and subsidence। और हुआ क्या, जियोसिंक्लाइन के किनारे किनारे कुछ रिजिड लैंड मास थे। क्या थे? रिजिड लैंड मास थे। जो रिजिड लैंड मास थे और दृढ़ भूभाग थे, उनका क्या हुआ, धीरे धीरे अपर्दन हुआ और नदियों द्वारा वो भू अभिनति के अंदर यानी कि जियोसिंक्लाइन में लाकर जमा कर दिया गया जो भी सेडिमेंट्स थे नदियों द्वारा। जैसे जैसे डिपोजिशन होता गया सेडिमेंट्स का, तो उसका भार भी बढ़ता गया। जब भार बढ़ा तो हुआ क्या, जो तल था जियोसिंक्लाइन का यानी कि बॉटम था, उसमें भी क्या हुआ, सब्सिडेंस हुआ, यानी कि वो भी थोड़ी नीचे को धसी और जो सेडिमेंट थे वो कंपैक्ट होते रहे। अब जो रिजिड मास थे जो बॉर्डर किए हुए थे किसको, जियोसिंक्लाइन का, उसको कोवर ने रिजिड मास फोरलैंड का नाम दिया और क्रेटोजेन नाम से भी उसने पुकारा, जो कि एक जर्मन वर्ड है। तो उसमें जो रिजिड मास था उसको क्या बोला, क्रेटोजेन। द मार्जिनल रेंज विच वर टर्म एज रैंड केटन। अगर हम देखें जो जियोसिंक्लाइन के किनारे फोल्डेड माउंटेन जो बनते हैं उनको उसने मार्जिनल रेंज का नाम दिया, जिसको रैंड केटन के नाम से भी जाना जाता है। एंड दूसरा एक चीज है मीडियन मास। मीडियन मास क्या है, जब जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स स्ट्रोंग ना होकर मॉडरेट होती है, तो जो मिडिल पार्ट है जियोसिंक्लाइन का वो फोल्ड नहीं हो पाता, यानी कि उसमें बलन नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से वो अनफोल्डेड रहता। इसी अनफोल्डेड पार्ट को कोवर ने मीडियन मास का नाम दिया, जिसको जियोसिन वर्ग भी कहा गया। एंड फोल्डेड माउंटेन्स कम आउट फ्रॉम जियोसिंक्लाइन, जैसे कि हमने बताया
कि जो फोल्डेड माउंटेन है उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो जियोसिनक्लाइन से ही हुई है, ऐसा कोवर महोदय का मानना था। अब देखिए जैसा कि हमने बताया ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये जियोसिनक्लाइन हुआ जियोसिनक्लाइन हुआ। अब अगर हम देखें इसको तो ये क्या था, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे फोरलैंड है, रैंड केडन जिसने उसको बोला फोरलैंड, एंड दिस इज ऑल्सो फोरलैंड। अब धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ एंड सब्सिडेंस हुआ। क्या हुआ, सेडिमेंटेशन एंड सब्सिडेंस। और जब ये जियोसिनक्लाइन फुल हो गया, भर गया, यानी कि ये जियोसिनक्लाइन है, जब ये भरा तो इसमें क्या हुआ, एक जब कंप्रेसिव फोर्स लगी दोनों साइड से, यानी कि ये फोरलैंड एक दूसरे की तरफ जब खिसके तो इसमें क्या हुआ, बलन पड़ गया। क्या हुआ, इस टाइप से बलन पड़ गया। अब ये जो बलन पड़ा वो जियोसिनक्लाइन के जो किनारे थे उधर पड़ा, वो बीच में क्या हुआ, वो अनफोल्डेड पार्ट रह गया। क्या रह गया, अनफोल्डेड पार्ट। तो जिसको कोवर ने उसको मीडियन मास के नाम से पुकारा। क्या बोला, मीडियन मास। तो हम इनको क्या कह सकते हैं, जो ये फोल्डेड हुए, ये क्या, ये सब मार्जिनल रेंजेज है। क्या है, ये मार्जिनल रेंजेज। कोवर ने इसको क्या बोला, ये हमारी मार्जिनल रेंजेज, ठीक, मार्जिनल रेंजेज। मैकेनिज्म ऑफ द थ्योरी एंड कोवर का मानना था, और कोवर महोदय का मानना था कि जो माउंटेन्स का जो उत्पत्ति हुआ है वो 3 स्टेजेस में हुआ है। पहला स्टेज जो उन्होंने माना वो था फर्स्ट स्टेज, जिसको लिथोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। किसके, लिथोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यहां आप देखेंगे लिथोजेनेसिस। अब तो फर्स्ट स्टेज में जैसे हमने बताया क्या होता है कि एक जियोसिनक्लाइन का निर्माण होता है, यानी कि इसको हम प्रीपरेटरी स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी स्टेज। अब यहां जब जियोसिनक्लाइन बनेगा ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ द अर्थ बिकॉज ऑफ द कूलिंग। अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, सेडिमेंट्स आके जमा होंगे, सेडिमेंट जमा होंगे। जब ये सेडिमेंट जमा हो जाएंगे और जब फिल हो जाएगा तो इसके लोड की वजह से जो इसका यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे को अपने धसती रहेगी। जो इसकी ये बॉटम है वो नीचे को धसती रहेगी, तो इसकी जो गहराई है वो भी बढ़ जाएगी। किसकी, जियोसिनक्लाइन की। जैसे कि कोवर ने माना है कि ये क्या है, सैलो एरिया है। ये हमारा सी लेवल हो गया। क्या हो गया, ये हमारा सी लेवल हो गया। दिस इज द लैंड पार्ट एंड दिस इज लैंड, यानी कि जिसने फोरलैंड के नाम से उसको जाना। सब्सिडेंस हो रहा है इधर, एंड द सेडिमेंटेशन। The stage of lithogenesis, creation of geosincline, followed by sedimentation and subsidence. And the second stage क्या है, सेकेंड स्टेज में जो कोबर ने बताया कि द स्टेज ऑफ ओरोजेनेसिस, क्या नाम दिया उसने, स्टेज ऑफ ओरोजेनेसिस। द स्टेज ऑफ ओरोजेनेसिस। तो यहां पे क्या हुआ, स्क्यूजिंग and folding of geosincline sediments due to compressive forces. The whole of geosinclinal sediments are folded when the compressive forces coming from the sides of geosinclines is enormous and acute. क्या होगा, जब जो फोर्सेस हैं क्या होंगी, इनोर्मस एंड एक्यूट होंगी, तो क्या होगा, हमारा होल पार्ट ऑफ जियोसिनक्लाइन का क्या होगा, वो फोल्ड हो जाएगा। क्या होगा, इस टाइप से फोल्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, मीडियन मास का निर्माण नहीं होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है जो हमारी कंप्रेसिव फोर्स है उन फोर्सेस पे। अगर ये फोर्सेस बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हैं और एक्यूट हैं तो जो मीडियन मास है उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेशन हो गया। इस साइड में अगर आप देखें तो ये कंप्रेशन हो रहा है,
इस साइड से लैंड मास इधर से मूव कर रहा है, ये इधर से मूव कर रहा है, तो क्या कर रहा है, यहाँ क्रम्बलिंग होगा। अब आता है देखिए, जब हमारा जो फोर्स है कंप्रेसिव फोर्स, वो क्या है, मॉडरेट है। तो इस स्थिति में जैसे कि हमने बताया कि मीडियन मास की जो है उत्पत्ति होगी, और इसी मीडियन मास को कोवर ने अपना आधार बनाया है। जो माउंटेन हैं उनके निर्माण, जो उनका निर्माण हुआ है उसको समझाने के लिए उन्होंने मीडियन मास को ही अपना आधार बनाया है। अब ये हमारी मार्जिनल रेंज होंगी, तो क्या होगा, जब फोर्स है वो मॉडरेट होगी तो जो साइड्स हैं जो इंक्लाइन की वही सिर्फ फोल्ड होंगी, ना कि पूरा एरिया, और ये पार्ट क्या होगा, अनफोल्डेड पार्ट रह जाएगा जो इंक्लाइन का। सो दिस इज ए मार्जिनल रेंज। ठीक, फोल्डिंग ऑफ मार्जिनल सेडिमेंट इनटू मार्जिनल रेंजेस एंड फॉर्मेशन ऑफ मीडियन मास, क्या फॉर्मेशन ऑफ मीडियन मास व्हेन द कंप्रेसिव फोर्स आर मॉडरेट। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है, जब फोर्स जो है कंप्रेसिव फोर्स वो जब मॉडरेट होगी तो मीडियन मास का ही निर्माण होगा। अब देखिए, अगर हम देखें तो अल्पाइन माउंटेन चेन ऑफ यूरोप कैन वेल बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस मीडियन मास, जो हमने बताया। अब हम देखेंगे तिथि जियोसिंक्लाइन एंड यूरोपियन लैंड मास इन द नॉर्थ and African landmass in the south, and sediment deposited in the Tethys and folded, क्या हुआ, उसका फोल्डिंग होता है और एटलस माउंटेन का निर्माण होता है। इसका हमारे एटलस माउंटेन का यहाँ पे निर्माण होगा। अब अगर हम देखें तो जो अफ्रीकन लैंड मास है उसके जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट जब हुआ तो किसका, हमारे वेटिक चेन, पायरेनीज, आल्पस, वल्कान्स, कार्पेथियंस एंड कॉकसस का क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ ड्यू टू द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द अफ्रीकन लैंडमास। Alpus mountain, Apennines, Dinarides, Helenides, Taurides were formed due to southward movement of the European landmass. Okay, and Mediterranean Sea is in fact an example of median mass between Pyrenees provinces range in north and एटलस इन दी साउथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनाटोलियन प्लेटू, क्या है, अनाटोलियन प्लेटू जो है वो एक मीडियन मास का ही पार्ट है। तो यहाँ पे क्या पॉन्टिक रेंज है, पॉन्टिक एंड माउंटेन एंड टॉरस माउंटेन के बीच में क्या है, ये अनाटोलियन प्लेटू है। ठीक, तो ये भी क्या है, एक मीडियन मास है दोनों माउंटेन के बीच में। उसके बाद अगर हम देखें एल्ब्रस एंड जागरोस, तो एल्ब्रस इन द नॉर्थ एंड जागरोस इन द साउथ। तो यहाँ पे क्या है, ईरानियन पेनिनसुला, ये भी एक इंडिया मीडियन मास का ही एक उदाहरण है। अब अगर हम और ईस्ट में बढ़े तो यहाँ पे हम देखेंगे तिनसान एंड कुनलून, क्या तिनसान एंड कुनलून के बीच में ये हमारा तिब्बतन प्लेटू है। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, मीडियन मास का। तो कोवर ने इसको मीडियन मास के बताया है। अब कोवर ने कहा जो हिमालय का जो उत्पत्ति हुआ है वो एक तिथि सी था, उसमें डिपोजिशन हुआ। डिपोजिशन के बाद जो नॉर्थ में था वो अंगारा लैंड था। कौन सा था, अंगारा लैंड। एंड साउथ में कौन सा था, गोंडवाना लैंड। साउथ में गोंडवाना लैंड। जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव किए तो हमारे हिमालय का वहां पे निर्माण हुआ। ये क्या है, ये कोवर का ही एक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक जियोसिंक्लाइन बनेगा, दिस इज द अनफोल्डेड पार्ट, ये मीडियन मास,
तो ये तिब्बतन प्लेटू का एग्जाम्पल लेके ये समझाया है, ये तिब्बतन प्लेटू है, वहां पे किस टाइप से फोल्डिंग हुआ है। ये क्या हमारा यहाँ पे तारिम बेसिन है, ठीक। ये हमारा अंगारा लैंड इन द नॉर्थ एंड द डेक्कन प्लेटू और फॉल लैंड इन द साउथ। दिस द इंडो गंगा प्लेन, जो कि दोनों के बीच में है। दिस द नदर्न मार्जिनल फोल्डेड रेंज कुनलून, जैसे कि हमने पीछे बताया, ये क्या है, कुनलून। एंड सदर्न फोल्डेड मार्जिनल रेंजेज, तो ये हमारा क्या, हिमालय, क्या, हिमालय, ठीक। तो ये कोवर ने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया है, जो तिब्बतन प्लेटू है वो भी एक मीडियम मास है, और जो इसका उत्पत्ति हुआ है वो भी जोसिन क्लाइन के वजह से ही हुआ, यानी कि जोसिन क्लाइन से ही हुआ। जब जोसिन क्लाइन का जो सेडिमेंट्स हैं उसमें जब कंप्रेसिव फोर्स लगा तो क्या हुआ, फोल्ड हो गया और एक विशाल माउंटेन और पर्वत का वहां पे निर्माण हुआ। कोवर जोसिन क्लाइन थ्योरी satisfactorily explain a few aspects of mountain building, but the theory suffer from certain weakness and lacuna. अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो कंट्रैक्शन फोर्स कैन नॉट मूव फोर लैंड, तो जो दूसरे ज्योग्राफर्स हैं और जो मॉर्फोलॉजिस्ट हैं एंड जियोलॉजिस्ट, उनका मानना है कि जो फोर्स का अप्लाई किया है और जिस बल का अप्लाई किया है वो जो फोर लैंड है उसको जो है मूव नहीं कर सकते, क्या, यानी कि एक विशाल जो लैंड मास है उसको ये फोर्स मूव नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो कोवर है उनका ये एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक्स वन पार्ट्स मूव रैपिडली। अगर हम देखें तो कोवर ने कहा कि दोनों जो लैंड मास हैं, जो बॉर्डर द जोसिन मूव टुवर्ड्स ईच अदर इन द सेम वे, बट प्लेट टेक्टोनिक्स जो कि बहुत ही ऑथेंटिक थ्योरी है, उसका मानना है कि दोनों पार्ट जो है वो सेम गति से मूव नहीं कर सकते। और ये सोएस ने भी एडवर्ड सोएस ने भी इसको माना है कि एक पार्ट जो है मूव किया है और दूसरा पार्ट जो है अपनी जगह स्थिर रहा है। तो यहां भी कहीं ना कहीं जो है इसमें थोड़ी वीकनेस देखने को मिलता है। अब दूसरा है इट डजंट एक्सप्लेन द माउंटेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो अगर हम कहें कि जो माउंटेन है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, उसको तो ये जो कोवर महोदय का जो थ्योरी है और सिद्धांत है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है और बताता है कि जो माउंटेन्स का जो उत्पत्ति हुआ है, निर्माण हुआ है, वो किस प्रकार हुआ है। बट ये नहीं बताता है कि जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के माउंटेन है, जैसे रॉकीज है, एंडेस है, और भी बहुत सारे माउंटेन हैं, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ। तो यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से इसको क्रिटिसाइज किया गया है। इसके बावजूद भी जो कोवर महोदय का थ्योरी है उसने एक बेस प्रोवाइड किया है हमारे ज्योग्राफर्स को, जो मॉर्फोलॉजिस्ट को एंड जियोलॉजिस्ट को, टू थिंक अबाउट द माउंटेन बिल्डिंग्स एंड अदर थ्योरीज, यानी कि और भी सिद्धांत जो हैं उन्होंने जो कोवर के द्वारा जोसिन क्लाइन का कंसेप्ट दिया गया था उसको यूज किया है। थैंक्स तो कहीं ना फॉर कहीं वॉचिंग। इसकी एक सफलता है।